चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीरसेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की अरुह श्री चरणव नेनेवेनु अनुदीन चिनर श्री चरणव नेनेवे नानु अरगिಳಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವನನೆವಂತೆ ಅರಗಿಳಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವನನೆವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೇ ನಾನು ಶ್ರೀ ಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೇ ನಾನು ನೆನೆವೇ ನಾನು महानुभाव जो आज का जो भावना है लास्ट का भावना है 16वां भावना और इसका नाम है प्रवचन वात्सल्यत्व भावना है। फिर प्रवचन वात्सल्यत्वम तीर्थंकरत्वस्य तत्वार्थ सूत्र में ये छठा अध्याय के सूत्र है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता ये सूत्र आता है। तो ये भी प्रवचन वात्सल्यत्व भावना जो है अर्थात खास जीव अर्थात जो तपस्वी है तपस्या कर रहे उन मुनियों के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए तो उस उपसर्ग को दूर करना प्रवचन वात्सल्यत्व भावना होता है। वात्सल्य भावना तो इसको आपको मैंने वैसे भी अभी जो रक्षाबंधन हुआ 9 तारीख को हुआ था उस दिन रक्षाबंधन के दिन सारे विष्णु कुमार मुनिराज अकंपना आचार्य 700 मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था विष्णु कुमार मुनिराज अपने विक्रय वृत्ति से कैसे जाके उनका रक्षण किया ये वात्सल्य अंग में आता है। सम्य दृष्टि का एक गुण है ये वात्सल्य और वही सम्य दृष्टि ही ये षोडशकर्ण भावना भी भाता है। तो जैसा रक्षण करना फिर जो पद्म पुराण में रामायण अपने जैन रामायण है जैसा जैन रामायण जो भी पढ़ता है उसको पता चलेगा जितने भी आज तक कोई टीवी में रामायण दिखाया है या महाभारत दिखाया है कितना गलत दिखाया है और वास्तविक राम कौन थे सीता कौन थे लक्ष्मण कौन थे और ये सारे हनुमान आदि कौन थे ये सब जानेंगे तो सच्चा ज्ञान होगा। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो किसी को भी ऐसे ही करके बैठेंगे तो मिथ्या दृष्टि होता है मिथ्या ज्ञान होता है। तो राम आदि भले वनवास में रहे लेकिन वनवास में रहते हुए भी उन्होंने अनेक युद्ध करके बड़े बड़े राजाओं को राज्य दिलाते हुए आए और उसके बाद जहाँ कहाँ भी ठहरते थे वहाँ वो मुनिराज को चतुस्संग को आहार देते थे। जहाँ भी साधु संघ का मिलन होता था वहाँ बैठ के तत्व चर्चा करते थे। चौका सीता लगाती थी आहार देते थे। ऐसे ऐसे चारुमूर्ति मुनिराज को भी आहार दिया और वहाँ पर भी जैसा पक्षी जो रहा जटायु पक्षी बोलते हैं तो वो जैसा ही नीचे गिरा था वो मुनिराज के उपदेश और सुन के और इतना सही उसका शरीर सुवर्ण काया हुआ। तो वही फिर जो दूसरे वनवासी आदि देवों में जन्म लिया तो वो राम के लिए कितना उपयोगी पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये इस प्रकार से वात्सल्य हर जीव के प्रति करना और कोई शत्रु भी हो मित्र भी हो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्र तक सब जीव के प्रति हमारे अंदर ऐसे भावना रहना चाहिए। ये प्रभु कोई भी जीव गलत मार्ग से न चले व्यसन में न पड़े मिथ्या दृष्टि न बने सब सन्मार्ग में रहे सन्मार्ग रहे सब सुखी रहे और मैं ही सुखी रहो दूसरे कोई सुखी नहीं रहे ऐसे नहीं। मेरे को कोई कष्ट हो जाए तो चलेगा लेकिन दूसरे सभी को सुख मिले ये होता है। इसलिए साधु जब बनते हैं हम लोग तो कहा जाता है ये देखो ये मुलायम है पीछे का ये सब दूसरे को रक्षण करने वाला है प्रत्येक प्राणी मात्र का रक्षण करता है और हमारे तरफ जो है कठोर है
हम कठोर तपस्या करेंगे, लेकिन दूसरे के प्रति कितना वात्सल्य भाव, करुणा भाव, दया भाव, आर्द्र भाव रहना चाहिए। तो ऐसे ही राम भी ये जब वनवास में रहे और इधर दक्षिण भारत के लिए आ रहे थे अयोध्या नगरी से, आते आते यहाँ पर ही ये कुंतलगिरी है अपने, तो ये अक्लूज से ही 120 किलोमीटर ही है दूरी पर। यहाँ वंशस्थल बोलते हैं उस जगह को, और जो पर्वत है वंशस्थगिरी बोलते हैं। वो उस वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर भी आज भी उसका रामनगर ऐसे करके ही, रामनगर करके ही नीचे पहाड़ के नीचे वो वहाँ गांव है। तो उस टाइम में जब राम आए तो जंगल ही जंगल था कोई, और दूर पहाड़ के नीचे गांव था। तो फिर जब राम लक्ष्मण सीता तीनों एंट्री करते हैं, तो जैसे ही इन्होंने एंट्री किया शाम हो रहा था, थोड़ा ही अभी टाइम था, फिर सभी लोग अपने अपने बिस्तर बांध के, सारे नगर के लोग सारे जा रहे थे, भागे भागे जा रहे थे। फिर राम ने पूछा, लक्ष्मण ये लोग सब जा कहाँ रहे हैं? हम तो इधर गांव में आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं, तो क्या बात है, पूछो तो सही। फिर पूछा, जो जैसा ही पूछा तो उन्होंने बोला, क्या बताऊँ, उनको तो मालूम ही नहीं कि राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वो नित्य पूजा करने वाले उनका, लेकिन उस टाइम में क्या मालूम। फिर उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर पहाड़ पे ना मध्य रात में इतने भयानक आवाज़ आता है, उस आवाज़ से हमारे कान फट जाए, इतने ज़ोर से आवाज़ आता है, इसलिए हम भयभीत होके हम रात में यहाँ से दूर चले जाते हैं और सुबह आते हैं। फिर उनको लगा ऐसे क्या होता होगा इस पर्वत के ऊपर। फिर उनका मन किया चलो ऐसे होता है तो हम वहाँ जाके देखेंगे। वो लोग तो नगर के लोग तो गांव के बाहर जा रहे हैं, और राम कहता है कि हम पर्वत के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर जो होता है वहाँ देखेंगे। फिर सीता कहती है, प्रभु वो लोग जहाँ जा रहे हैं हम भी वहीं जाएंगे और सुबह आएंगे। तो राम ने बोला, नहीं तुमको भय है तो तुम इनके साथ जाओ और कल सुबह हमारे पास पहुँचो। तो बोलते आप जहाँ हैं वहीं मैं, तो ऐसे नहीं जाऊँगी। जब ऐसे उन्होंने कहा तो ऐसे कहने के बाद होता क्या है कि सीता भी आने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही तैयार हो गए तो राम लक्ष्मण के साथ वो भी पर्वत चढ़ के, वंशस्थल पर्वत तो बहुत हाइट का तो है नहीं, तो वहाँ पर चढ़ गए और वहाँ जाके देखते हैं अंदर पर्वत के ऊपर जाके जंगल ही जंगल था। फिर दो मुनिराज उनको दिखाई दिए। दो मुनिराज को देखा और उनके ऊपर बिच्छू सर्प सब लिपटा हुआ था, परेशानी कर रहे थे, उपसर्ग कर रहे थे। तो उसको दूर कर दिया उन्होंने। फिर शांत बैठ गए और फिर मंत्र भजन भक्ति करते हुए, और इतने में जैसा ही मिडनाइट मध्यरात्र हो गया, ऐसे बड़े बड़े भूतों का समूह आके वहाँ पर दंगा हल्ला मचाने लग गए, इतना क्रूर आवाज़ करने लगे। तो ये कौन आ गए, यही तो, इसी के डर से वो बेचारे नगर के लोग जाते हैं रोज। तो लक्ष्मण चलो, और सीता को बोला ये दो मुनिराज के चरण कमल में से खड़े हैं, ये तुम बाजू में यहाँ पर बैठो और हम इनके ये भूतों के द्वारा, भूतों के साथ, इन राक्षसों के साथ हम युद्ध करते हैं। तो राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए दोनों गए और ऐसे युद्ध करते रहे और वो राक्षस लोग तो समझ लिया, अरे ये तो नारायण और बलभद्र है, इनके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है, चलो कह के वो सारे राक्षस का समूह जो था वो सब भाग के चले गए और सब ने उपसर्ग दूर कर दिया। जो जो उपसर्ग करते थे वो भी सब हटा के और वहाँ से भाग के चले गए और मुनिराज एकदम उपसर्ग से दूर हो गए। हुआ था तो उनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था वो सारे निकल गया। फिर एक अंतर्मूर्त में और देशभूषण कुलभूषण मुनि, तो एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसी समोषण में राम बैठ के, लक्ष्मण सीता बैठ के, समोषण ने गंधकुटी, उनका गंधकुटी होता है तीर्थंकर का समोषण। तो उस गंधकुटी में केवल ज्ञान होने के बाद 5000 धनुष, उनका परम अवतारिक शरीर
फिर वहाँ पर बैठ के गंधकुटी में बैठकर सारे बातें सुन लिया और भवावड़ी सुन लिया। सब उनको पता चल गया कौन मोक्ष कब जाएगा, कौन मोक्षगामी है, कौन कहाँ है। ये सारे बातें समझ के उनको आनंद हुआ और देशभूषण कुलभूषण को तो केवल ज्ञान हो गया। ये राम ने वात्सल्य भावना के साथ उनका उपसर्ग दूर किया, तो ये भी वात्सल्य क्या बोलते हैं, प्रवचन वात्सल्य। गुरु के प्रति इतना दया, विनय, आदर और ऐसे पराक्रम से सब कुछ करना ये कितना पुण्य का बंध होता है। इसलिए गुरुओं के ऊपर उपसर्ग न आए इसका भी ध्यान रखना। प्रवचन वात्सल्य में तो है गुरु को कष्ट न हो इसका ध्यान रखना, और गुरु का सब आहार विहार स्मूथ चले, अच्छा चले, उनका धर्म ध्यान चले, क्योंकि जब तक मयूर पीछीधारी है तब तक जैन धर्म है, और मयूर पीछीधारी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन धर्म भी नहीं रह सकता है। इसलिए अपने को क्या करना है, भगवान के प्रति जैसा भक्ति करते हैं गुरुओं का भी वैसे ही रक्षण करना चाहिए, और गुरु के सानिध्य में रह के सब जिन धर्म को समझ के सब अपने परिणाम को अच्छा करके। देखो राम का नाम आज तक सभी लोग उन्होंने क्या किया है, सब जिन धर्म का प्रभाव न किया। जैसा कल आपने सुना मार्ग प्रभावना, वो क्या है, जिन धर्म का प्रभावना। जिन धर्म का भी प्रभाव न किया, प्रवचन वात्सल्य भी रहा और वात्सल्य अंग भी रहा। जो सम्यक दृष्टि होता है उनके अंदर सारे क्वालिटी होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो किसी भी अच्छा गुणों को भी दोष लगाता है, और क्योंकि उसका स्वभाव गंदा स्वभाव रहता है और वो स्वभाव अपने स्वभाव को वो छोड़ता नहीं। और वो कहाँ भी रहे तो क्या है, जंगल में भी रहे तो भी वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, तो क्या वो थोड़ी होगा। और जहाँ भी सम्यक दृष्टि रहेगा उसको राज्य मिले न मिले, जंगल मिले, राज्य मिले, वनवास मिले, जहाँ भी सम्यक दृष्टि रहेगा और प्रभावना करेगा ही करेगा, आत्म प्रभावना भी करेगा, धर्म का प्रभावना भी करेगा। ऐसे जीव होता है। तो इसलिए धर्म जो है ये सब जो हमने कहा है षोडश भावना में, ये अंतरंग से होना चाहिए, ये मनपूर्वक होना चाहिए, और ये कर्मों का उपशम में होना चाहिए। और सम्यक दर्शन जो होता है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का क्षोपशम या उपशम से होता है, तो निश्चित देवपुरुषास के प्रति इस प्रकार वो समर्पित रहता है, और ऐसे समर्पित होके करेगा तो वो निश्चित है। इसलिए जहाँ भी जाए धर्मी के धर्म मन में सदा। राम जहाँ भी गए तो उनके अंदर धर्म था, इसलिए उन्होंने धर्मात्माओं का रक्षण करते गया। जो धर्म का रक्षण करता है उनका रक्षण धर्म करता है, और धर्म का रक्षण करते गया, देव शास्त्र का रक्षण करते गए। इसलिए स्वर्ग का देव राम को नगर रचना करके देते थे। ये लोग तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे कपड़ा पहना है भील जैसा, वो जंगल जंगल घूम रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, और सीता इतना कैसे लकड़ी ला के खाना बनाते हैं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जैन रामायण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, सब पता चलेगा कि राम कितना पुण्यशाली था। स्वर्ग के देव क्या, वहाँ का यक्ष देव भी नगर रचना करके देते थे। 6-6 महीने एक जगह में रहते थे, और अरमने मीन्स बड़े बड़े महल बना के देते थे, और यथेष्ट संपत्ति आभूषण वस्त्र अलंकार सब देते थे। फिर वो राम सीता लक्ष्मण वहाँ रहते हुए जहाँ कहाँ भी घूम रहे आसपास, या उनके पास कोई आता है, गरीब है, वो जंगल में है, भील है, कोई भी है, उनको यथेष्ट संपत्ति दान करते थे। इसलिए वो हमारे देव करके पूजने लगे। वो 14 साल वनवास में रहे, वो बहुत से लोगों का मिलन होता था। फिर पुरुषोत्तम राम क्यों कहा? उनके अंदर वात्सल्य था, दया था, करुणा था, और ऐसे वात्सल्य भाव हो तो धर्म है। धर्म पूजा पाठ तो करना चाहिए, ये तो माध्यम है, लेकिन अंतरंग जो धर्म है प्रत्येक जीव के प्रति धर्म होना चाहिए। मायाचरण नहीं करना चाहिए, बोलना एक करना नहीं। एक बोलते हैं, बोल के एक जाएंगे, करेंगे एक, और फिर इनसे दान करना पड़ता है, इनसे कुछ देना पड़ता है, तो उनसे बात नहीं करेंगे। ऐसे मायाचरण नहीं करना, वो तो बहुत पाप का बंध होता है। माया तेरे क्यों निश्चय,
जो मायाचल करेगा वो तिरंचायु का बंध करेगा, और जो खुल के अंतःकरण से तन मन धन सहित जो प्रभावना करने के लिए तैयार रहेगा, येन केन प्रकार ने ऐसे धर्म करने के लिए, पाप करके नहीं, उसको कितना भी कष्ट भोगना पड़े तो भी वह धर्म प्रभावना करेगा, गुरुओं का सेवा करेगा, विहार आदि कराएगा, तो ये वात्सल्य भावना से ही होता है। ये धर्म का भावना है, वात्सल्य भावना है। तो महानुभाव ऐसे हमारे अंदर जब ये सुन के धर्म को सुन के, भगवान की वाणी सुन के, प्रभु की भक्ति करके, वंदना करके, स्तुति करके ये हमारे अंदर गुण नहीं प्राप्त हो जाए तो क्या प्रयोजन। एक मिनट के लिए जैसा मिट्टी में बारिश हो गया, मिट्टी गिल्ला होता है, फिर बारिश रुक गया, मिट्टी पानी सूख गया तो कड़क होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, तत्काल भाव में कुछ बोलेंगे लेकिन बाद में यथावत ही रहते हैं। वो कोई उनके अंदर धर्म प्रवेश किया है, उनके अंदर न करना है न धर्म है। धर्म तो अंतरंग से होना चाहिए, और चाहे किसी को मालूम हो न मालूम हो। राम थोड़ी वो ऐसे उपसर्ग दूर करने के लिए गए, नगर वाले लोग तो चले ही गए, लेकिन जब राम ने उपसर्ग दूर कर दिया, उनको केवल ज्ञान हो गया, कितना पुण्य का बंध हो गया। और राम को भी उसी होश से मोक्ष गए हैं। मांगी तुलसी से राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, मानील, ये सभी लोग 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। कितने, और सीता भी प्रतिइंद्र बनी है आर्य का दीक्षा लेके, मंदोदरी आदि सभी लोगों ने दीक्षा ले लिया। करुणा, दया, वात्सल्य कितना था आपस में उनके अंदर। युद्ध भूमि में भले ही वो युद्ध करते थे, लेकिन आपस में धर्म का ही चर्चा करते। धर्म गुरु मुने मिले, चारुमती मिले, आपस में सब बैठ के गंधकुटी में जाके सारे बैठ के उपदेश सुनते। तो ये होता है वात्सल्य, ये होता है धर्म का प्रभावना। तो ऐसे भावना में क्या रहना चाहिए, ये एक दूसरे से द्वेष भावना करते हैं तो धर्म का हानि होता है। और गुरुओं को भी अपने सभी गुरुओं के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, एक समान बुद्धि रहनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही गुरु है, वो नहीं है, इनके पास जाना, उनके पास नहीं, उनको आर करना, इनको नहीं आर करना, यही मंदिर है, यहाँ पर दान करूँगा, वहाँ नहीं करूँगा, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि है तो ये बुद्धि नहीं होगी, मिथ्या दृष्टि है तो जरूर ऐसे भेदभाव बुद्धि उसके अंदर रहेगी। इसलिए पूजा पाठ करके कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। मिथ्यात्व उपशम या क्षोभशम से सम्यक दृष्टि बनता है। अनंतानुबंधी कषाय को उपशम या क्षोभशम से सम्यक दृष्टि बनता है, अदरवाइज बाह्य क्रिया से कोई नहीं बनता है। बाह्य क्रिया से बनता होगा तो कितने लोग मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि बन सकते थे आज तक। तो इसलिए वात्सल्य गुण तो उन्हीं के अंदर होता है, और उनको ही ऐसे तपस्या के बल से, वात्सल्य के बल से, देखो राम जब मुनि बन गए, दीक्षा लेके तपस्या करने लगे, अनेक विद्या उनको प्राप्त हो गई। फिर तपस्या के बल से उसके 5 कर्मों का निर्जरा, 4 घाती कर्मों का निर्जरा करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और मांगे तुमसे मोक्ष भी गए। तो मोक्षगामी जीव होते, आसन भोग होते, निकट भोग होते, वो उनको सारे को सारे क्या होता है, निश्चित रूप से धर्म का प्रभाव न करने का भाव होता है, मन होता है। इस प्रकार करके अपने को जो हमने षोडश भावना रोज एक एक भावना बताया है, तो उस भावना का अवलोकन करिए। और हमारे जो चैनल पे आता है, यूट्यूब में आता है प्रतिमति ऐसे करके, तो वो सब आप लोग सुनना और आप लोग सब्सक्राइब करना, और जितने हमारे प्रवचन है वो सारे आपको सुनने को मिलेगा। और कल से 10 लक्षण धर्म का भी सब प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा। और एक दूसरे को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, तो उससे आपको भी धर्म प्रभावना का पुण्य का बंध हो जाएगा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की।